हमारे सारे चाहने वाले जो निवेशक हैं और जो हमें फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम की मुख्य धाराओं में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारी संदेश के साथ एक विस्तृत जानकारियां उपलब्ध होती रहती है टाइम टाइम पर, जिससे आप मुनाफा कमाएं, इकोनॉमिक फ्रीडम की तरफ आप बढ़े। इकोनॉमिक फ्रीडम लाइफ में कैसे आती है? लाइफ में पढ़ना कम, सीखना ज्यादा शुरू कीजिए, क्योंकि सीखने वाले से पूछते हैं कि तुम कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनसे कोई नहीं पूछता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। लाइफ में सारे लोग इकोनॉमिक फ्रीडम की तरफ खोजते हैं, पर किसी को नहीं मालूम कि इकोनॉमिक फ्रीडम आती कैसे है ना। बड़ी बात, भारत में सस्ते मजदूर में भारत का स्थान 1 नंबर है। क्या हम चाहते हैं भारत में सस्ते मजदूर? पर है ना, कौन बताएगा आपको? इसलिए मैं ऐसा चाहता हूं कि आप में इकोनॉमिक फ्रीडम आए कैसे। सबसे पहले आप सिर्फ 4 काम कीजिए। कौन सा है ये 4 काम? पहला काम, आप अपने डेली के खर्च की एक नोटबुक डायरी तैयार कीजिए। उसमें डेली सारे खर्चे नहीं लिख रहे हैं, डेली का खर्च कितना है, सिर्फ एक आंकड़ा। उसके बाद दूसरा कॉलम तैयार कीजिए, उसमें लिखिए पूरे वीक का खर्च कितना है। फिर तीसरा कॉलम तैयार कीजिए, उसमें लिखिए मंथली खर्च कितना है। फिर चौथा कॉलम तैयार कीजिए, उसमें लिखिए ईयरली खर्च कितना है। और सारे इक्वलिटी होनी चाहिए, और टोटल जो इनकम है और वो ईयरली खर्च छांटने के बाद क्या उतना बैलेंस आपके हाथ में है? अगर आपके हाथ में है तो आपकी जोड़ने की ताकत को मजबूती मिलेगी। आप पक्के हिसाब है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आगे की जानकारी होगी। टोटल खर्च का मतलब टोटल एक्सपेंशन, जिसमें सब कुछ आ जाता है, खाना पीना, तेल, मोबिल, भाड़ा, किराया, पंखे, बिजली, इलेक्ट्रिक, इसका मतलब टोटल होता है। टोटल एक्सपेंशन, टोटल वीकली, टोटल मंथली, टोटल ईयरली, टोटल इनकम से लेस करने पर आप एक्चुअल हिसाब लिख पाते हैं कि नहीं, ये जानना है। इसके बाद जानना है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी लॉजिक बताऊंगा। अब मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि किसी भी शेयरों में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उन शेयरों में आपको नीचे की साइड में भी एक्यूमुलेट करना होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि हर शेयर ले रहे हैं। जिस समय ऐसा हो रहा है, कोई भी व्यक्ति कोई भी शेयर खरीद रहा है, आगे बढ़ जा रहा है, तो ये बहुत खतरनाक साइन है मार्केट के। इस तरह की पोजीशन में बड़ा नुकसान होने की आशंका रहती है। इसलिए शेयर बाजार में चूजी बनिए। किसी भी कहने पर बड़ी संख्या में कोई भी एक कंपनी के शेयर बाई ना करे। मेरा ऐसा कहने का मतलब है, मैं एक शेयर लेके आया जिसका नाम है मेमन बेरिंग लिमिटेड। ये बेरिंग बनाने की कंपनी है। जिस प्रकार से ऑटो व्हीकल में, ऑटो एंसिलरी में जो बूम आ रहा है, उसको देखते हुए मैंने इस कंपनी को चुना है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, मार्केट वाइज प्राइस भी इसके ठीक है। 146 का भाव है। 10 से 15% की ROC पर यह कंपनी काम करती है, और आने वाले समय में काफी एक्सपेंशन करने की तैयारी है। इस कंपनी में आप स्लोली निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के ये कंपनी अच्छा रिटर्न देगी। डिविडेंड भी कंपनी परमानेंट दे रही है। इसी के साथ अब ये समझ लीजिए, जो मैंने आपको खर्चे बताए हैं, ये सारे खर्चे आपके 10 सालों में दोगुने हो जाएंगे। और इन दोगुने खर्चों को वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।